प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह परमेश्वर का वचन सुनने वाला आप सबको खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह के खुदा सबको आशीष दे। हमारा जीवन में परमेश्वर का कोई काम फटाफट होने वाला है। प्रभु का काम के लिए वेट करो। आपका जीवन में परमेश्वर का एक काम प्रकट होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस डेली ब्रेड परमेश्वर का सेवकाई में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं ये वचन की सेवा आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका सदस्य के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार हम एलिया नबी के जीवन का हर एक क्षेत्र में जाकर परमेश्वर का बड़े काम के बारे में हम सुन रहे हैं। याकूब का पत्र में मैंने पढ़ा है एलिया नबी हमारे समान एक व्यक्ति है। उनकी प्रार्थना का जीवन को हम सीखने वाला बड़ा एक बात है। आज वचन के पहले राजा 18 अध्याय 37 आयत में कल मैंने सुना था एलिया नबी का प्रार्थना के बाद 38 आयत। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया है और गड्ढे में का जल भी सूख दिया है। उधर एक वर्ड है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब सडनली जब एलिया प्रार्थना किया उसी वक्त एक परमेश्वर का काम हो गया है। एकदम पानी सूख गया और मिट्टी को भी जला दिया। आज सुबह मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, मैं आपको चलने के लिए चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कोई काम करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर उसके लिए वेट कर रहा है। आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने के बड़ा काम करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है आपके साथ और लोग हो ना हो, जरूरत नहीं, आप अकेला काफी है। देखो ना, एलिया नबी अकेला था। दूसरी साइड उनके विरोध में 450 बाल का नबी लोग था। एलिया ने अकेला प्रार्थना किया है, लेकिन एलिया परमेश्वर का आज्ञाकारी किया है। यही है मेन बात। कल मैंने आपको बताया था ना, प्रार्थना के पीछे वेदी को बरमत करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का कमी कट्टी प्रभु से माफी मांगे। पिछले साल जो कुछ हमारा आत्मिक जीवन में रुकावट या कमी कट्टी आया है उसको हमें ठीक करना है। वो ठीक करेगा तो, और परमेश्वर का आज्ञाकारी करेगा तो, चाहे आपके साथ कोई भी नहीं है, गारंटी है ये नया साल में आपका जीवन में एक बहुत बड़ा काम प्रकट होने वाला है। एलिया नबी को मालूम था मैं जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। एलिया को मालूम है वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे ऊपर दुष्ट का विरोधी का कोई भी काम नहीं चलेगा, वो जीत नहीं सकता। एलिया को बहुत बड़ा दिलेरी था, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उनके प्रार्थना में उनका दम हम देख सकता है। इसलिए एलिया नबी ने बाल का नबियों को कहा तुम लोग बहुत कुछ कोशिश किया, छोड़ दो, अभी मुझे मौका दे। चैलेंज किया। मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहते, कल के दिनों में, पिछले दिनों में आपके जीवन में जो काम हुआ नहीं है, इन दिनों में आपका जीवन में खुदा का काम शुरू होने जा रहा है। ये बात दोबारा बोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई देते है। पिछले साल जिस परमेश्वर का काम आपका जीवन में होना था हुआ नहीं, लेकिन इस नया साल में, इन दिनों में, वो परमेश्वर का काम, जिस काम का ऊपर आशा करते थे, वो काम आपका जीवन में प्रकट होने जा रहा है। क्या हुआ यहाँ पर?
18 अध्याय, पगले राजा 18 अध्याय 36 और 37 में लिखा है, आकाश से आग उतरी। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। तब एकदम सडनली, देरी नहीं होगा। नया साल में परमेश्वर का आत्मा कहते हैं देरी नहीं होगा। इस साल परमेश्वर के आवाज पर्सनली आपके लिए आ रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए देरी नहीं होगा और एकदम परमेश्वर का काम शुरू होने जा रहा है। एलिया का इच्छा, जान ले मैं जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं, लोग को पता चले मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये देखो, उनकी प्रार्थना का मुख्य लक्ष्य यही था, मेरा परमेश्वर जिससे मैं प्रार्थना करते हैं, जिसका मैं सेवा करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है करके लोगों को मालूम होना चाहिए। एलिया का प्रार्थना का लक्ष्य यह था। फिर अगर परमेश्वर का काम प्रकट हो गया ना, फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बाल का नबी के पीछे मत जाओ, बाल का भविष्यवक्ताओं के पीछे भागो ना, बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप को लोगों को पता चलेगा जीवित परमेश्वर कौन है और बाल की देवता कौन है। एक बार आग उतरने से सारे सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा। कितना सुंदर वचन है ना मेरा शिशु। आज सुबह परमेश्वर के आत्मा हमको बताते हैं समय आ गया, आपके जीवन में परमेश्वर का काम का समय आ गया। तब जब एलिया वेदी पूरा तैयार कर दिया, एकदम स्वर्ग से आग उतरा। मैं आत्मा में देख रहा हूं, अभी आप जहां खड़ा होकर इस वचन सुन रहा है, एक परमेश्वर का अभिषेक आग, एक परमेश्वर का अभिषेक आग आपका शरीर में उतर रहा है, आपका ओंठों में उतर रहा है, आपका शरीर में एक अभिषेक उतर रहा है। रिस्पॉन्स करो ना, आत्मा में धन्यवाद करना शुरू करें, आत्मा में परमेश्वर को स्तुति करना शुरू कर दे, आत्मा में आराधना करते हुए इस वचन को रिसीव कीजिए। आपका बंधन खोल रहा है, आपका रुकावट हट रहा है, आपका निराशा दूर हो रहा है, आपका डर दूर हो गया। ऐसे एक परमेश्वर का जलाल इस वचन के साथ आपका जीवन में उतर रहा है, वो आप अनुभव करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। लेकिन एक की व्यवस्था है, जरूरी है, आप आपका वेदी क्यों बर्मत करना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन का विधियों के लिए। इन दिनों में प्रभु एलिया नबी के बारे में तेरा वचन में लिखा हुआ जी से खुदा हम सुन रहा है। एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है, इसीलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। एलिया नबी भी हमारे समान एक व्यक्ति है, होने दे प्रभु। नया साल में जैसे एलिया नबी ने परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना के साथ जो कुछ उनका जीवन में अद्भुत काम को रिसीव किया है, ये वचन सुनने वाला देश विदेश में हर भाई बहन प्रभु अपने जीवन में एक चमत्कार, एक मिरेकल, एक बड़े अद्भुत काम उनके जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन की सेवा सबके लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये डेली ब्रेड नाम परमेश्वर का वचन की सेवकाई आपके लिए आशीष का कारण होते हैं। मैं विश्वास करते हैं काफ़ी फ़ोन कॉल हमको आ रहा है, आप दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। सुबह सुबह ये वचन सुनकर आप इस वचन के ऊपर विश्वास करके भरोसा रखे, आप अपना कदम आगे रखे, रोजाना जिंदगी में कदम रखो। खुदा आपका जीवन में बहुत बड़े कार्य करेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, कोई भी दुष्ट शक्ति आपको गिरा नहीं सकता। खुदा आपके लिए बहुत बड़े काम करने जा रहा है। आप दूसरों को भी वचन के सेवकाई के बारे में बताइए। नीचे जो फ़ोन नंबर दिया है उस नंबर में फ़ोन करके आप प्रार्थना करवा सकता है। खुदा आपको सबको आशीष दे। लगातार हम
हम इस वचन के ऊपर ध्यान ले, इस वचन के साथ हम आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।